बोल देगा हड्डियों का दर्द रहता है, जोड़ों का दर्द रहता है, तो कल हनुमान जयंती के दिन तिल का तेल लेना। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम विनोद अरोड़ा है और मैं मुरादनगर से आज अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, ये मेरा एक बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है जो आज मैं गुरु जी के चरणों में शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, मेरे गुरुजी महाराज ने कल 31 तारीख को मुझे एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। गुरुजी ने मुझे नवरात्रों में इसी चैनल पर एक सत्संग सुनवाया था और उसमें उन्होंने कहा था कि ये भजन है, इसको सुन। मैंने जब वो सुना संगत जी, उसमें था कि आज तेरी जो भी मनोकामना है तू मांग ले, मैं तेरी वो मनोकामना अगले 7 दिनों में पूरी कर दूंगा। वही हुआ संगत जी, पूरे 7 दिनों में मेरी मनोकामना पूरी हो गई और मैंने अपने बच्चे की नाम की अर्जी गुरु जी के चरणों में कमेंट्स के माध्यम से लगाई थी और वो हाजिरी वाकई में गुरु जी के दरबार में पहुंची है। आज का ये सत्संग आपको सारे जवाब देगा। संगत जी, मेरी जिंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। ये बात है 2021 की। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक से एक दिन मेरे बेटे के पेट में बहुत ज्यादा असहनीय दर्द उठा, जो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। दर्द इतना भयानक था कि मेरा बच्चा तड़प उठा। 2021 की बात है संगत जी। उस वक्त मेरे बेटे की उम्र 29 वर्ष थी और हम अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे, उसकी शादी के लिए। और ये बात है अगस्त की, 2021 अगस्त में संगत जी, जब उसको दर्द उठा था, बर्दाश्त के बाहर उस बच्चे का दर्द था, वो तड़प उठा, हम घबरा गए। हमें एक पल को संगत जी ऐसे लगा कि शायद बच्चे को पथरी ना हो गई हो, पथरी का दर्द ना उठा हो या पेट में कोई ऐसा इन्फेक्शन ना हो गया हो, क्योंकि कभी उसको हेल्थ से रिलेटेड कोई इश्यूज नहीं आए। बच्चा मेरा बाहर पढ़ता है, जॉब करता है और वो छुट्टियों पे घर आया हुआ था। वो बेंगलोर जॉब करता है संगत जी, और जैसे मैंने आपको कहा, हम उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे और रिश्ता हमने देखा, सब बातचीत हो गई थी। अब सिर्फ बच्चों का मिलना, उनकी आपस में बातचीत होनी बाकी थी। लेकिन कहते हैं ना संगत जी, जब समय, जो वक्त, जैसे कष्ट हमारे कटवाने हैं महाराज ने, वो वक्त वहीं जाता है, हम कितना ही अपना लाख कोशिश कर ले, प्रयत्न कर लें। संगत जी, वो दर्द इतना भयानक था कि जब मेरा बच्चा तड़प उठा तो हमें लगा कि शायद इन्फेक्शन या पथरी, हमें तो पथरी का ही दर्द लगा। हम संगत जी फटाफट जो भी डॉक्टर मिला पास में वहां लेकर गए, लेकिन संगत जी उसको तो पेन किलर के बाद भी उसका दर्द 10 से 20% गिरा, ज्यादा नहीं। मेरा बच्चा भी बहुत तड़प रहा था। फिर संगत जी मैं उसको हॉस्पिटल लेकर गया। वहाँ पे डॉक्टर्स ने टेस्ट किए, इंजेक्शन वगैरह उसको और दिए। 2-3 दिन लगे, उसके टेस्ट वगैरह चलते रहे, क्योंकि जब उसका अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ तो स्टोन तो था नहीं, सब कुछ ठीक था। लिवर में गड़बड़ आ रही थी। संगत जी, डॉक्टर्स ने हमें तक क्लियर नहीं बताया, उन्होंने और जांच करी। 3 दिन लग गए उसकी टेस्ट की रिपोर्ट्स आने में, और जब रिपोर्ट्स आई तो हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। संगत जी, डॉक्टरों ने बताया कि उसे पथरी नहीं है, बल्कि उसे लिवर कैंसर है, और वो भी 2nd स्टेज पर। संगत जी, वो पल ऐसा था जैसे हमारे ऊपर पहाड़ टूट गया हो। मेरा इकलौता बेटा है संगत जी, जिस बेटे को हम कल तक हंसता खेलता देख रहे थे, जिस घर में शादी की तैयारियां चल रही है, रिश्ता फाइनल होना है, आज डॉक्टर उसे ऐसी जानलेवा बीमारी बता रहे थे। संगत जी, मैं मुरादनगर से लेकर दिल्ली के बड़े अस्पतालों तक, बेंगलोर गया, पुणे गया, मैंने कहां कहां चक्कर नहीं काटे, पर हर जगह से सिर्फ मुझे चिंता और डर ही मिला। मेरा बेटा दर्द से तड़पता और हम बस बेबस होकर सिर्फ उसे देख सकते थे। तभी संगत जी हम लोगों ने उसका इलाज शुरू करवाया। जो भी कैंसर का इलाज होता है संगत जी, मैं दोहराना नहीं चाहूँगा, आप सब जानते हैं, बहुत ही ज़्यादा कष्ट, दर्द, बहुत भयंकर बीमारी है ये कैंसर की। भगवान कभी किसी दुश्मन को भी ये दर्द ना दे, ना ये बीमारी दे। संगत जी, बात है ये 2023 की। इलाज चल रहा था बच्चे का, बार बार कभी डॉक्टर के जाना पड़ता था, कभी उसकी
थेरेपीज होती थी, जब कीमो चढ़ती थी मेरा बच्चा बहुत चीखता था, बहुत दर्द में रोता था, कराहता था दर्द में। संगत जी, कीमोथेरेपी बहुत खतरनाक होती है, जो उसको झेलता है वो जानता है वो कितना बुरे दौर से गुजरता है। संगत जी, हम माँ बाप बस बेबस भगवान को याद करते रहते, उनके चरणों में अरदास लगाते रहते कि हे मालिक, कष्ट काट दो, ठीक कर दो मेरे बच्चे को। क्योंकि संगत जी, इससे बुरा दिन क्या होगा माँ बाप के लिए जब वो अपने बच्चे को अपने सामने तड़पता हुआ देखे और माँ बाप सिर्फ बेबस हो जाए, लाचार हो जाए, कुछ कर ही ना पाए। इससे ज्यादा दुख दर्द माँ बाप के दिल पे क्या होगा, मैं बता नहीं सकता। मैं उस वक्त किस दौर से गुजर रहा था। संगत जी, 2023 में गुरुजी से हमें एक संगत के माध्यम से, जो कि हमारे फ्रेंड है, उन्होंने मिलवाया। उन्होंने बताया कि गुरुजी के बारे में बताया कि गुरुजी के यहाँ तो कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज होता है। हमें लगा कि गुरुजी फिजिकल फॉर्म में हो गए, तो हमें कहा कि हम वहाँ भी चले जाएंगे। लेकिन जब पता लगा कि गुरुजी वहाँ पे फिजिकल फॉर्म में तो नहीं है, उन्होंने समाधि ले ली है और ऐसे ऐसे उनका वहाँ पे बड़ा मंदिर है, वहाँ जाके जो भी अरदास लगाता है और वहाँ प्रसाद खा के आता है तो गुरुजी उनको ब्लेस करते हैं। मैं संगत जी गुरुजी के बड़े मंदिर गया, पहली बार, पता तो था ही नहीं। तो सोमवार का दिन था, उस दिन तो संगत जी लंगर प्रसाद मुझे नहीं मिला, चाय प्रसाद मिला था। वहाँ एक सेवादार जी से मेरी बात हुई, क्योंकि मैं वहाँ मंदिर में जब एंटर हुआ मैं बहुत रो रहा था और वो लाइन मूविंग थी, बैठने नहीं दे रहे थे। न जाने संगत जी, एक सेवादार अंकल जी ने वो जो वहाँ पे उन्होंने बैरिकेडिंग कर रखी होती है, रेड रिबन लगाए होते हैं, जाने नहीं देते, उन्होंने वो रिबन हटाया और मुझे बुलाया अंदर जहाँ गद्दी लग रही थी। बोला उन्होंने कि तुम यहाँ पे माथा टेको। मैंने गुरुजी की गद्दी पे, संगत जी वहाँ पे गद्दी के पास माथा टेका, जहाँ पे वो पूरा दरबार है, शिव जी है, गुरु नानक जी हैं और गुरुजी महाराज की गद्दी लगी है। मुझे संगत जी फर्स्ट टाइम था, मुझे नहीं पता था क्या है कैसे है। फिर मैंने उन सेवादार अंकल जी को बताया, वो बहुत ज़्यादा मुझे देख रहे थे कि मैं बहुत ज़्यादा रो रहा हूँ, क्योंकि मेरे को खुद ही नहीं पता संगत जी। मैं वहाँ जाके आई वॉज ब्लैंक, आई वॉज लॉस्ट, मैं बिल्कुल खो गया था। मुझे नहीं समझता कि मैं वहाँ क्या कर रहा हूँ। मतलब मैं वहाँ पे अवेलेबल था लेकिन मेरा माइंड वहाँ नहीं था, मुझे नहीं पता। मैं बहुत ज़्यादा अलग दुनिया में, जिसे कहते हैं, कुछ पल के लिए चला गया था। मैंने गुरुजी की गद्दी के आगे सिर्फ एक ही अरदास करी कि मालिक, मेरे एक ही बेटा है, मैं उसे इस तरह तड़पते हुए नहीं देख सकता, आप उसको ठीक करो। आप हो, आप महाशिव हो और मैंने शिव की आराधना अपनी बचपन से की है, तो आप मेरी भक्ति का फल मेरे बच्चे को दे दो, उसको कष्ट मत दो। संगत जी, वो दिन था और कल 31 मार्च 2026 का दिन है। संगत जी, इस दौरान मैं गुरुजी के मंदिर जाता रहा। वहाँ सेवादार जी को जब मैंने बताया, उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने ऐसे ऐसे बताया कि ऐसे मेरा इकलौता बेटा है 29 साल का। 29 तो नहीं संगत जी, उस दौरान तो वो 32-33 का हो गया था, 2023 की बात है। और मैंने उन्हें बोला कि ऐसे ऐसे हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने हमें गुरुजी के बारे में बताया है। तो संगत जी, उन्होंने मुझे अपनी पॉकेट से एक पोटली निकाल कर दी, गुरुजी की छोटी सी संगत जी पोटली थी, पाउच था, उसके अंदर गुरुजी का स्वरूप, गुरुजी का ब्रेसलेट था और उसके अंदर सचखंड का प्रसाद था। मुझे तो संगत जी सचखंड क्या होता है उस वक्त ये भी नहीं मालूम था, क्योंकि मैं गुरुजी से हाल फिलहाल में जुड़ा ही था और मैं अपनी जिंदगी के दुख दर्द में इतना ज्यादा परेशान था कि मैं ज्यादा गुरुजी के बारे में नहीं पहचान पाया, ना मुझे पता। तो मैंने अपने मित्रों को बताया कि वहां से उन्होंने, संगत जी ने मुझे ये दिया और उन्होंने बोला है कि ये ब्रेसलेट बेटे को पहना दो और ये स्वरूप बेटे के पास रखना, जब उसका इलाज चले, घर पे आए तो घर के रूम में रखना, और ये सचखंड का प्रसाद है, आप अपने बेटे की जुबान पे लगा देना। संगत जी, उन्होंने मुझे जल प्रसाद की बॉटल्स भी दी, 2 बॉटल्स दी थी, मैं वो लेकर आया। संगत जी, मेरे घर में वो वाला जल प्रसाद आज तक है जो मुझे फर्स्ट टाइम गुरुजी के दरबार में जब मैंने माथा टेका मुझे मिला था। मैं उस जल प्रसाद को बढ़ाता रहता हूँ, मतलब मैं उसको खत्म नहीं होने देता, मैं उसके अंदर और जल डाल डाल के उसको बढ़ाता रहता हूँ। मेरा बेटा वो ही दवा उससे ही लेता है और वाकई मानूंगा संगत जी, कुछ तो है उस बड़े मंदिर में, कोई तो ऐसी देवीय शक्ति वहां बैठी है
जो भक्तों के, अपनी संगतों के कष्टों को काटती है। संगत जी, 2023 में गया था मैं, 2 साल बाद गया था। काश मैं 21 में चले जाता तो मेरा बेटा और 2-3 साल में ठीक हो जाता, ये 6 साल का सफर ना होता। कल 31 मार्च 2026 को गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से डॉक्टर्स ने जब मेरे बेटे के टेस्ट करे मार्च में ही, हालांकि डॉक्टर्स ने कह दिया था कि अब इसके अंदर कैंसर नहीं है, लेकिन जब तक सारे टेस्ट नहीं हो जाते और रिपोर्ट्स में क्लियरेंस नहीं आ जाती तब तक डॉक्टर्स भी क्लीन चिट नहीं देते हैं। कल 31 मार्च 2026 शाम संगत जी 3:23 पे डॉक्टर्स की जुबान से जो ये शब्द बोले गए कि आपका बेटा जीत गया है, अब वो कैंसर से मुक्त है। संगत जी, इन शब्दों को सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे। मैं बता नहीं सकता संगत जी, आज मैं कितना खुश हूं, ऐसा जैसे मेरे दिमाग से कितने किलो का बोझ उतर गया हो। संगत जी, सत्संग को मैं शॉर्ट में शेयर करना चाहूंगा, बहुत कुछ है शेयर करने के लिए। जब 2023 में गुरुजी महाराज से जुड़ा था संगत जी, तो ज्यादा कुछ नहीं पता था गुरुजी के बारे में, लेकिन मेरी वाइफ ने गुरुजी के सत्संग सुनने शुरू कर दिए थे। जैसा मेरे मित्र के वाइफ ने उनको बताया था, वो मंत्र जाप करती थी, गुरुजी का स्वरूप मंदिर से ब्लेस होके मिल गया था। और संगत जी, आज भी मेरे घर में गुरुजी का वो छोटा सा ही स्वरूप है, लेकिन वो मेरे लिए बहुत बड़ा स्वरूप है। वो तो मिरेकल स्वरूप है, वो ब्लेसिंग्स हैं जो मेरे महाराज ने मुझे डे 1 पे, जब मैं पहली बार मंदिर गया था, उन्होंने अपने मुझे पावन दरबार में बिठाकर उन सेवादार जी के रूप में मुझे वो पोटली दी थी। और वाकई में संगत जी, वो पोटली मिरेकल्स की पोटली थी, जिसने मेरे बहुत बड़े कष्ट को दूर कर दिया, मेरे बच्चे को ब्लेस कर दिया। हालांकि ये जो समय था 2021 से 26 तक का, बहुत दर्द मैंने झेला है। मैंने तो संगत जी इमोशनली और फाइनेंशियली ही दर्द झेला है। मेरे बेटे ने तो उस दर्द को झेला है जो उसके शरीर में हो रहा था, वो पीड़ा जो कोई झेल ही नहीं सकता था, सिर्फ वही बच्चा झेल रहा था। लेकिन वो गुरुजी महाराज थे जो उसके कष्टों को कटवा रहे थे। न जाने संगत जी, इस 6 साल के कष्टों में गुरुजी महाराज ने उसको कौन सा नया जीवन दे दिया, या उसके जीवन में आने वाले कुछ बहुत बड़े कष्टों को कटवा दिया। बस जो भी है, गुरुजी महाराज आपका कोटि कोटि शुक्राना है। संगत जी, गुरुजी बहुत सत्संग सुनवाते हैं, और वो हर एक सत्संग में जैसे मुझसे टेलीपैथी बातें करते हैं। अभी मैं आपको 23 तारीख का ही सत्संग सुनाता हूँ, 23 मार्च का सत्संग। संगत जी, शुक्राना गुरुजी सत्संग 777 जो ये चैनल है, मैं इस पे पहली बार अपना सत्संग शेयर कर रहा हूँ, और इस चैनल से मेरा गुरुजी ने कैसे मेल जोड़ा। 23 तारीख की बात है संगत जी, 23 तारीख को नवरात्रों का ही कोई भजन था जो इस चैनल पर आ रहा था। मैंने वो सुना तो उसमें जो स्टार्टिंग में बोला गया था कि आज तेरे गुरुजी तेरे घर खुशियों की पोटली लेकर आ रहे हैं, तेरी जो भी मनोकामना है तू उस मनोकामना को मन में रख के इस भजन को 7 बार सुन, और अपने बच्चे की नाम की हाजिरी गुरु चरणों में कमेंट्स में लगा दे। तुझे अगले 7 दिनों में बहुत बड़ी गुड न्यूज मिलेगी, तेरी मनोकामना पूरी होगी। संगत जी, मेरे तो मन में बस एक ही मनोकामना, मैं पिछले 6 साल से सिर्फ एक ही अरदास हर एक मंदिर, हर एक गुरुद्वारे में यही करता कि मेरा बेटा कैंसर से मुक्त हो जाए, मेरे बच्चे को नया जीवन मिल जाए। संगत जी, मैंने उस दिन गुरुजी से यही अरदास करी कि गुरुजी, आप जानते हो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि बेटे का कैंसर की लास्ट रिपोर्ट्स चल रही हैं, और उसका जो ये रिपोर्ट्स है उसमें क्लियरेंस दे दो, मेरा बच्चा कैंसर से मुक्त हो जाए, अब उसको और कष्ट पीड़ा मत दो। मैंने संगत जी अपने बेटे विशाल के नाम की अरदास गुरुजी के चरणों में कमेंट्स में लगाई, और जब मैंने कमेंट्स में अरदास लगाई थी संगत जी, तो मेरे कमेंट्स के बाद ही किसी ने कमेंट किया था, उसमें लिखा था 777 ब्लेसिंग्स, जय गुरुजी। तो गुरुजी महाराज ने मेरे कमेंट करते ही, जब मैंने गुरुजी के चरणों में हाजिरी लगाई अपने बेटे के नाम की, तभी 777 की ब्लेसिंग्स मुझे दे दी थी।
और उस 777 की ब्लेसिंग्स के बाद संगत जी जब मैंने अपना वो यूट्यूब बंद किया, मैं फेसबुक पे गया। फेसबुक पे मुझे बड़ा सुंदर मैसेज रिसीव हुआ। उसमें गुरुजी का स्वरूप था, बटरफ्लाई उड़ रही थी और उसमें लिखा था पंजाबी में, तेरा कल्याण करता, बहुत बहुत जल्दी तेनू खुशखबरी मिलण वाली है, मैं तेरे द्वार ते आवांगा, मैनू पहचान लई। ऐसे करके कुछ लिखा था। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे उस वक्त वहां पे ये एक सिग्नल दे दिया था कि जो मनोकामना तूने उस भजन को सुन के मांगी है, मैं वो पूरी कर दूंगा। क्योंकि संगत जी मेरे साथ ऐसे ऐसे इंस्टेंट्स हुए हैं कि गुरुजी महाराज मुझसे टेलीपैथी करते हैं, क्योंकि वो टेलीपैथी मेरे से 100% रिलेट करती है। एक बार हो तो मैं इत्तेफाक मानूं, 2 बार हो तो मैं इत्तेफाक मानूं, जब बार बार वही चीज हो तो मैं इत्तेफाक नहीं मानता। मैं कहता हूँ वो मेरे साक्षात गुरुजी हैं, महाशिव हैं, जो मुझे पल पल गाइड करते हैं और हर पल वो मेरे अंग संग सहाय होते हैं। संगत जी 23 तारीख को मैंने ये अर्जी लगाई थी उस भजन को सुन के। 31 तारीख को शाम 3:23 जब मुझे डॉक्टर द्वारा ये शब्द सुनने को मिले कि आपका बेटा कैंसर से मुक्त हो गया है, उसको डॉक्टर्स ने संगत जी ग्रीन फ्लैग मतलब हरी झंडी दे दी कि वो अब कैंसर उसको नहीं है। तो संगत जी अब मैं इसको भी इत्तेफाक कैसे मानूं? गुरुजी ने तो मुझे पहले ही उस दिन कह दिया था 7 दिन में तेरे घर में बहुत बड़ी खुशखबरी आएगी। 23 तारीख से 31 तारीख संगत जी 7 दिन का ही समय होता है और गुरुजी महाराज ने मुझे वो खुशखबरी दे दी जिसको सुनने के लिए मेरे कान पिछले 6 साल से तड़प रहे थे। वो खुशखबरी जिसने हमें जीने की दोबारा इच्छा दे दी, मेरे बच्चे को नया जीवन दे दिया। कोटि कोटि शुक्राना करता हूँ उन परम गुरुजी महाराज जी का, जिन्होंने मेरे इतने बड़े संकट को काटा है और उन्होंने ही हमारे कष्टों को अपने ऊपर लेकर हमें ये खुशी दी है। संगत जी, गुरुजी महाराज का एक एक मैसेज, एक एक संकेत मुझे ये बार बार ये बताता है कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ। तो संगत जी, गुरुजी महाराज ने कल जो मुझे ये ब्लेसिंग्स दी उसका शुक्राना आज मैं इस सत्संग के माध्यम से कर रहा हूँ और मैं गुरुजी के बड़े मंदिर कल जाऊंगा। कल नहीं, गुरुजी महाराज कल ही शायद जाना है मेरे को, बाकी गुरुजी महाराज जाने संगत जी। कल हनुमान जयंती भी है। संकट मोचन महाराज, गुरुजी महाराज, इन्होंने मेरे को बहुत ब्लेस किया है और संगत जी गुरुजी ने बहुत सत्संग सुनवाए। गुरुजी ने मुझे हनुमान जयंती के भी सत्संग सुनवाए हैं और उन सत्संग के बहुत सुंदर उपाय भी बताए हैं जो मैं आप सब संगत के साथ शेयर करना चाहूँगा। संगत जी, अगर आपके घर में किसी को भी हड्डियों की या जोड़ों के दर्द की समस्या रहती है, ये समस्या संगत जी मेरे पिताजी को रहती है और ये उपाय मैंने उनके लिए नोट किया था जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरे पिताजी हालांकि ओल्ड एज में है संगत जी, लेकिन दर्द और परेशानी तो इस उम्र में ही आती है। संगत जी, अगर किसी को भी हड्डियों का या जोड़ों के दर्द का उपाय चाहिए तो आप ये नोट कर लेना। ये उपाय मैंने कुछ दिन पहले एक चैनल पर सुना था। उन संगत जी को ये उपाय बालाजी के मंदिर से पता लगा था और उन संगत जी ने ये जब किया था तो उन्होंने बोला कि उनको बहुत आराम मिला था। 2 साल पुराना ये कोई सत्संग था जो मेरे सामने फ्लैश हुआ था। हनुमान जयंती से पहले गुरुजी महाराज ने मेरे पास भेजा तो मेरे लिए एक संकेत है कि मुझे ये करना चाहिए अपने पिताजी के लिए। उसमें था संगत जी, अगर घर के बुजुर्ग या फिर आपको जोड़ों का दर्द रहता है तो जोड़ों का दर्द रहने का जो मुख्य कारण होता है वो होता है या तो आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है या फिर आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। तो पहले तो डॉक्टर को दिखा के जांच कराएं और अपना इलाज शुरू करें। दूसरा उसमें लिखा था उपाय ये था कि तिल का तेल लेना है और उसमें 2 कपूर की टिक्की पीस कर डालनी है। तिल के तेल में कपूर की टिक्की को पीस कर आपको डालना है और इस तेल की बोतल को हनुमान जयंती के दिन पूरे समय आपको धूप में रखना है। आप सुबह उठे, हनुमान जी का, कल संगत जी हनुमान जयंती है तो हनुमान जयंती के दिन हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना, गुरु जी का मंत्र जाप जरूर करना
और उस दौरान ही आप आज शाम को ही संगत जी तिल का तेल मंगवा लेना। कल सुबह तेल की बोतल खोलना, जब आप पूजा करो उसमें 2 टिक्की आप कपूर की डाल देना पीस कर, और इस तेल को फिर बंद करके अभिमंत्रित करा के हनुमान जी और गुरु जी के स्वरूप के आगे आप इसको अपने घर के बाहर बालकनी में जहां पर धूप आती है वहां पर, या फिर संगत जी आप अपने घर की छत पर कहीं पर भी इस तेल की बोतल को हनुमान जयंती के दिन आपको पूरे समय इसको धूप में रखना है। और फिर शाम को जब धूप चली जाए तो शाम को उसको उतार के आपको हनुमान जी के चरणों से स्पर्श कराना है। आप अपने घर में ही हनुमान जी के चरणों से स्पर्श करा लो, नहीं तो आप किसी मंदिर में जाकर भी हनुमान जी के चरणों से स्पर्श करा सकते हैं। इस तेल की मालिश आपको रोज करनी है। इस तेल की मालिश करने से आपके शरीर की जो भी ब्लॉक नसें हैं वो खुल जाती है, और दर्द में जो सुधार होता है, उन आंटी जी ने सत्संग में बताया था कि जादुई सुधार होता है, यानी कि मिरेकल जैसा सुधार होता है दर्द में। क्योंकि संगत जी कल हनुमान जयंती है, कल पूरे ब्रह्मांड में, कल हवा में, धूप में, पूरे ब्रह्मांड में हनुमान जी की ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। कल इतना ज्यादा पावन और शक्तिशाली दिन है क्योंकि हर एक जगह पूरे हिंदुस्तान में हर घर में हनुमान जी का नाम जापा जाएगा, हनुमान जी का भक्ति की जाएगी। और जब इतने हाई लेवल की फ्रीक्वेंसी कल एक्टिव होगी तो कल की ऊर्जा कुछ और ही होगी। तो इस ऊर्जा में आप धूप में ये तेल जरूर रखना। हनुमान जी संकटों को दूर करते हैं, ना से रोग हरे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। तो कल हनुमान जी का आप चालीसा जरूर पढ़ना, समय निकाले 7 बार जरूर पढ़ना संगत जी। और आप ये उपाय भी करना, अगर आपके घर में किसी को भी हड्डियों की या जोड़ों की दर्द रहती है या आपको ही रहती है, तो कल के दिन ये तेल अभिमंत्रित करके बना के रख ले। पूरे साल आप इसी तेल से मालिश करना और देखना ये तेल आपके शरीर के जो जॉइंट्स के, जोड़ों के जो भी दर्द है उनको खत्म कर देगा। और उसमें एक और उपाय बताया गया था कि अगर आपको लगता है संगत जी कि आपके घर की बरकत को किसी ने बांध दिया है या कोई तरक्की रुक गई है, क्योंकि संगत जी अक्सर ऐसा होता है, नजर लग जाती है बुरी नजरों की वजह से या किसी की ईर्ष्या जलन के कारण संगत जी हमारे काम रुक जाते हैं, या कोई कुछ गलत क्रियाओं का सहारा लेकर हमारे कामों को बांध देता है। किसी के घर में शादी नहीं होती, किसी के घर में प्रमोशन नहीं होता, मतलब उनकी प्रोग्रेस में रुकावटें आने लगती हैं। अगर आपको लगता है कि आपके घर पर भी या आपकी किस्मत पर भी किसी ने ऐसी रोक लगा दी है, तो आप अपने घर की मुख्य चाबी का गुच्छा लें। जो आपके घर की मेन कीज हैं, मुख्य चाबियां हैं, वो लेना। हनुमान जयंती की शाम को आपको उन चाबियों को हनुमान जी के चरणों में रखना है और एक चमेली के तेल का दीपक जलाना है। रात भर आपको चाबियां उठानी नहीं है, वही रहने देनी है, अपने घर के मंदिर में करना ही उपाय संगत जी। और अगले दिन सुबह आप गुरु जी का शुक्राना करके उन चाबियों को उठा लेना। ये उपाय संगत जी आपके घर के बंद पड़े तरक्की के दरवाजों को खोल देता है। ये साक्षात चाबी बन जाती है खुशहाली की। तो ये बहुत एक मैनिफेस्टेशन का, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन का उपाय है। जैसा मैंने आपको कहा, कल का दिन बहुत पावन है, शक्तिशाली है। कल ब्रह्मांड की ऊर्जा अलग होगी, बहुत शक्तिशाली होगी। तो आप ये उपाय जरूर करना। आपके कोई भी काम बंधे हुए हैं तो वो खुल जाएंगे। और अगर किसी के ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज है या बहुत ज्यादा मानसिक तनाव रहता है, तो आप संगत जी हनुमान जयंती के दिन एक कच्चा नारियल, जो पानी वाला नारियल होता है, उस नारियल के पानी को आपको निकाल कर अपने नहाने वाले पानी में मिला लेना है और उससे स्नान करना है। स्नान करते समय आपको गुरु जी का मंत्र जाप करना है, या फिर आप ओम हनुमते नमः हनुमान जी का मंत्र जाप कर सकते हैं। आप गुरु जी वाला मंत्र जाप करें या फिर ओम हनुमते नमः, जो आपको कन्वीनियंट लगता है आप वो करें। नारियल का जो पानी होता है संगत जी, वो चंद्रमा और मंगल के दोष को धो देता है। तो जिसकी भी राशि में चंद्रमा और मंगल के दोष की वजह से कर्ज है, मानसिक तनाव रहता है, दिमाग अशांत रहता है, सर पर कर्ज का बोझ बढ़ गया है, तो कल हनुमान जयंती के दिन आपको एक कच्चा नारियल का पानी लेना है। उस पानी को आपको स्नान करने, जो जटा वाला नारियल होता है उसको ले लेना, उसका पानी निकाल लेना और नहाने वाले पानी में आप वो
कोकोनट वाटर डाल के उससे स्नान करना। स्नान करते समय गुरु जी के मंत्र जाप का उच्चारण करना। इससे संगत जी जो मंगल और चंद्रमा का दोष है वो धुल जाएगा, आपका जो मन है वो शांत होने लगेगा, और साथ ही आपके जो इनकम के स्तोत्र हैं वो खुलेंगे। आपके घर में धन का आगमन होगा, धन के नए रास्ते खुलेंगे, और धीरे धीरे आपका जो कर्ज है वो उतरने लगेगा। तो ये बहुत सिंपल और सरल और इफेक्टिव रेमेडीज है, जो भी संगत करना चाहे वो कर सकती हैं। और संगत जी उन्होंने 2 रेमेडीज और बताई थी, मैं आपको बताता हूँ मैंने कहाँ पे नोट डाउन किया है। वो रेमेडीज भी आप कर सकते हैं, क्योंकि संगत जी मैं गुरु जी के उपाय में, गुरु जी के सत्संगों में बहुत बिलीव करता हूँ, क्योंकि मेरी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े मिरेकल्स हुए हैं और वो इन सत्संग के माध्यम से हुए हैं। संगत जी अगर किसी भी संगत को त्वचा की बीमारी की परेशानी रहती है, जैसे कोई चर्म रोग है, सोराइसिस है, एक्जिमा है, एलर्जी है, मुहासे है, या शरीर में खुजली की समस्या बनी रहती है, हनुमान जयंती के दिन नीम के तेल की एक छोटी बोतल आपको लेनी है और उसमें चुटकी भर हनुमान जी के चरणों का सिंदूर मिला देना है। आप मंदिर जाए, वहां से आप हनुमान जी के चरणों का सिंदूर ले सकते हैं। आपको नीम के तेल की एक छोटी बोतल लेनी है, उसमें आपको वो सिंदूर मिलाना है, और इस तेल को हनुमान जी के सामने रखकर आपको मंत्र का उच्चारण करना है 108 बार, और वो मंत्र है ओम राम दूताय नमः। फिर इसे पूरे दिन आप अपने घर के मंदिर या गुरु जी के स्वरूप के पास बॉटल को रहने देना। रोजाना नहाने के बाद या रात को सोने से पहले जो भी आपके शरीर का स्किन पार्ट जो भी आपको लगता है खराब है या फिर परेशानी है, एलर्जी है, वहां पर आप इसको प्रसाद समझकर लगाना। नींबू और जो सिंदूर का ये मिश्रण है, ये मंगल और राहु के दोषों को शांत करता है, और मंगल और राहु का दोष अगर आपकी कुंडली में होगा तो ये आपको त्वचा से संबंधित बीमारियां देगा, और ये त्वचा से संबंधित जो बीमारियां होती है मंगल और राहु के कारण, ये वो बीमारियां होती है जो जाती हैं फिर आ जाती हैं, जाती हैं फिर आ जाती हैं, क्योंकि ये कुंडली में दोष होता है। इसलिए संगत जी अगर आपको त्वचा की पुरानी से भी पुरानी बीमारियां हैं तो वो इस उपाय से धीरे धीरे ठीक होने लगती हैं, क्योंकि इस उपाय से नीम और सिंदूर का मिश्रण आपके मंगल और राहु के दोषों को शांत करता है। तो किसी भी संगत को अगर त्वचा से संबंधित बीमारी है तो आप ये उपाय कल हनुमान जयंती के दिन जरूर करें। नीम के तेल की एक छोटी बोतल लें और उसमें चुटकी भर हनुमान जी के चरणों का सिंदूर मिला देना। हनुमान जी के चरणों का सिंदूर आप मंदिर से ले आना, किसी भी हनुमान जी के मंदिर जाना और वहां से ले आना, और आप इसको 108 बार ओम राम दूताय नमः का जाप करके इस बोतल को पूरे दिन हनुमान जी के अपने घर के मंदिर में हनुमान जी के स्वरूप के पास या गुरु जी के स्वरूप के पास रख देना। और बाद में जब भी आप रोज नहाओगे तो नहाने से पहले या रात को सोने से पहले इसे अपने शरीर के प्रभावित जगह पर लगाना। ये प्रसाद आपकी समस्या को दूर कर देगा। और संगत जी अगर किसी के भी घर में बाधाएं आ रही हैं, मानो कि शादी नहीं हो रही है, या संगत जी कोई भी मंगल कार्य नहीं हो पा रहा, शादी की बात टूट जाती है, रिश्ते नहीं आ रहे, या कोई बहुत जरूरी काम है जैसे घर बनाना था नहीं बन पा रहा, विदेश जाना था वीजा नहीं लग पा रहा, बरसों से कहीं अटका हुआ काम है, तो हनुमान जयंती के दिन आपको 8 साबुत लौंग और 1 लाल सूती धागा लेना है। हर लौंग पर आपको धागे से एक गांठ लगानी है, और गांठ लगाते समय जो आपकी विश है, चाहे वो शादी की है, काम की है, विदेश जाने की है, वो आपको मन में बोलनी है। और इस तरह 8 लौंग की एक छोटी सी माला बन जाएगी। इस माला को आपको हनुमान जी को पहना देना है या उनके चरणों में आपको रख कर आ जाना है। किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाना और हनुमान जी के चरणों में आप ये माला अर्पण कर देना, और घर पर आकर आप हनुमान चालीसा का पाठ सुन लेना। अगर सुंदरकांड का पाठ सुन सकते हो तो और भी अच्छी बात है, अगर समय नहीं है तो आप हनुमान जी की चालीसा का पाठ कर लेना। ये उपाय इतना असरदार है संगत जी, क्योंकि हनुमान जी अष्ट सिद्धि के दाता हैं। ये 8 लौंग आपके काम के रास्ते में आने वाली 8 दिशाओं की बाधा को काट देती है, और बहुत जल्द आपके घर में शुभ कार्य के योग बनने लगते हैं। तो कल हनुमान जी जयंती है, हनुमान जयंती के दिन ही ये उपाय करें। साल में एक बार ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आती है, इस मौके को हाथ से जाने ना दे। कोई भी काम में आपके रुकावट है तो आप ये उपाय करें, क्योंकि
ये जो 8 लौंग का उपाय है ये सबसे ज्यादा असरदार उपाय है। अगर आप और कोई भी उपाय नहीं कर सकते संगत जी, तो कल हनुमान जयंती के दिन 8 साबुत लौंग और एक लाल सूती धागा लेकर एक एक आपको लौंग लेकर उसमें एक गांठ लगाए। ऐसे करते करते 8 लौंग पर 8 बार गांठ लगाए और आप इसकी एक माला बना ले, छोटी सी माला बन जाएगी। और किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाकर आप ये जो आपकी माला है हनुमान जी के चरणों में अर्पण कर देना। जो भी आपकी मनोकामना है वो उनको बोल देना। आपके जीवन में आने वाली हर एक बाधाओं को हनुमान जी काट देंगे और जो भी मंगल कार्य आपके रुके हुए थे वो अगली हनुमान जयंती से आने से पहले पहले ही आपके वो कार्य पूरे हो जाएंगे। हनुमान जी संकट मोचन है, आपके संकटों को दूर करते हैं, आपके रोगों को दूर करते हैं, घर में जो भी ब्लैक मैजिक हो, निगेटिविटी हो, सबको दूर करते हैं। संकट मोचन और गुरुजी महाराज का जिसको आशीर्वाद मिल जाए उसका जीवन, उसकी किस्मत बदल जाती है। और मैं वही संगत हूँ जिसको संभालने वाले सिर्फ और सिर्फ संकट मोचन हनुमान जी हैं और मेरे गुरुजी हैं। मेरे गुरुजी ने मेरे बेटे को नया जीवन दिया है। मेरे संकट मोचन ने मेरे बेटे के संकटों को दूर किया है। बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ मेरे अपने उस मित्र का जिन्होंने मुझे गुरुजी से जोड़ा, और बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ गुरुजी का जिन्होंने मुझे अपने इतने प्यारे सत्संग सुनवा के मेरे जन्मों के कष्टों को कटवा दिया। मेरे इतने इलाज गुरुजी महाराज ने अपने उपाय से करे हैं। गुरुजी ने मुझे सेहत से रिलेटेड इतने उपाय सुनवाए संगत जी जो मैं पिछले 3 साल से करता आ रहा हूँ। कभी मैं ठंडों में मैंने बहुत काढ़ा पिया है, मेरे कोलेस्ट्रॉल को गुरुजी ने क्योर किया, ठीक किया। गुरुजी ने मेरे घर में ब्लैक मैजिक हुआ था वो भी मुझे बताया। उसका भी एक बहुत बड़ा सत्संग है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा अगले सत्संग में। मेरे घर में संगत जी किसी ने ब्लैक मैजिक किया था और उस ब्लैक मैजिक की जो पोटली थी वो मेरे घर में मिली थी और उस पोटली में संगत जी किसी ने मसान डाली थी, मुर्दे की जो राख होती है वो, और वो पोटली मुझे घर के बाथरूम में मिली थी। तो संगत जी ये बहुत रोंगटे खड़े कर देने वाला सत्संग है जो मैं आपके साथ फिर कभी शेयर करूंगा। लेकिन अगर गुरुजी महाराज ना होते तो मैं इन चीज़ों को ना कभी देख पाता ना समझ पाता। मुझे संकेत गुरुजी ने दिया, मेरे घर से उस नेगेटिविटी को दूर करवाया। 2025 में गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाया था। मेरे ख्याल से नवंबर का ही टाइम था, दिवाली के आसपास का, जब ये सत्संग सुना था संगत जी। और मैंने अपने घर में देखा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। वो मसान वाली पोटली मेरे घर में किसी ने रखी थी, शायद वो ही नेगेटिविटी थी जो पिछले 6 साल से मेरा बेटा नरक भोग रहा था। कैंसर की बीमारी किसी नरक से कम नहीं है संगत जी। जो झेलता है उसे ही पता है कि कितना कष्ट और कितना दर्द वो भोगता है। और वो ब्लैक मैजिक किसने किया वो भी मैं जानता हूँ। गुरुजी ने मुझे सब के बारे में बताया हुआ है। बस अब हमने ऐसे लोगों से दूरी बना ली है और अब गुरुजी का वास है घर में, और जिस घर में गुरुजी विराजमान हो वहाँ कोई भी नेगेटिविटी ज़्यादा समय तक चलती नहीं है संगत जी। गुरुजी अपने आप उसको भस्म कर देते हैं। मैं गुरुजी का रोज मंत्र जाप सुनता हूँ, गुरुजी के भजन सुनता हूँ, सत्संग सुनता हूँ, और जिस घर में ये सुने जाते हों जहाँ साक्षात महाशिव हो वहाँ कोई नेगेटिविटी ज़्यादा समय नहीं रहती। और जब से संगत जी वो गंदी पोटी मैंने अपने घर से दूर की है तो मिरेकल्स तो आप देख ही रहे हो। दिवाली 2025 में निकाली थी और अब 2026 मार्च ही शुरू हुआ है। 3-4 महीने में ही इतना इफेक्ट मिला कि मेरा बेटा बिल्कुल कैंसर से मुक्त हो गया। तो संगत जी ये छोटी छोटी वो चीज़ है जो हम समझ नहीं पाते लेकिन हमारे लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाती है। तो आप भी अपने घर में हनुमान जी और गुरु जी का मंत्र जाप 40 का पाठ करते रहा करो। हनुमान जी का जब घर में 40 चलती है तो संगत जी नेगेटिविटी नहीं होती। सारे कहते हैं ना भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो जिस घर में भी हनुमान जी के नाम का उच्चारण होता है वहाँ कोई भूत पिशाच नेगेटिविटी ब्लैक मैजिक नहीं होता। तो अपने घर में निरंतर हनुमान जी और गुरु जी का मंत्र जाप चला के रखा करो, इनकी आराधना करो। ये वो देवीय शक्तियाँ हैं जो इस कलयुग में भी यहाँ इस कलयुग में संगत जी अपने भक्तों का, अपनी संगतों का उद्धार कर रही हैं, उनको कष्टों से बचा रही हैं, उनका कल्याण कर रही हैं। तो संगत जी आप सबको हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और हनुमान जयंती से पहले मैं ये सत्संग शेयर कर रहा हूँ और जिस भी संगत तक हनुमान जयंती तक ये सत्संग पहुँचता है आप सब
अपने आप को बहुत लकी और बहुत ब्लेस्ड समझना, क्योंकि हनुमान जी स्वयं ही ये सत्संग अपनी संगत तक पहुंचाएंगे। जिनके संकटों को हनुमान जी ने हरना है, जिनके संकटों को दूर करना है, जिनको गुरुजी महाराज ने इस सत्संग के माध्यम से आज ब्लेसिंग्स की पोटली देनी है, ये आज का सत्संग सिर्फ उन्हीं संगत तक पहुंचेगा। और जिस भी संगत तक पहुंचे, आप भी अपने बच्चों के नाम की हाजिरी कमेंट्स में जरूर लगाना, क्योंकि कल हनुमान जयंती है और हनुमान जयंती के दिन संकट मोचन आपके बच्चों के जीवन के हर एक संकटों को दूर करेंगे, हर एक संकटों को हरेंगे। तो जिनको भी संकट मोचन और गुरुजी महाराज का आशीर्वाद चाहिए, वो संगत आज कमेंट्स में हाजिरी लगाना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट्स में अपने बच्चों के नाम की हाजिरी जरूर लगाना। और गुरुजी महाराज की ही आशीर्वाद है जो आप तक ये सत्संग पहुंचाया है। आप बहुत ब्लेस्ड है, बहुत लकी है, और आपको ये संकेत भी गुरुजी महाराज इस सत्संग के एंड में दे देंगे। आपको उनकी कोई ना कोई ब्लेसिंग्स जरूर मिल जाएंगी, फिर चाहे वो एंजल नंबर की हो, 777 की ब्लेसिंग्स हो, या फिर संगत जी गुरुजी कबूतर रूप में आपको दर्शन दे दे। उनके तो अन्य बहुत सारे रूप हैं दर्शन देने के, और ये संकेत आप तक वो किसी ना किसी फॉर्म में डिलीवर कर ही देंगे कि वो सत्संग सिर्फ तेरे लिए ही था। तो अगर आपको ये ब्लेस्ड सत्संग मिलता है तो आप गुरुजी की बहुत बहुत प्रिय संगत हैं, और गुरुजी के इस आशीर्वाद को एक्सेप्ट करो। शुक्राना गुरुजी जरूर लिखना कमेंट्स में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली।